नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें स्टॉक्स का बिहेवियर पता होना चाहिए। बिहेवियर यानी क्या होता है? आपने काफ़ी टाइम पहले या तो कई बार सुना होगा कि हर एक स्टॉक के पीछे एक ऑपरेटर रहता है। ऑपरेटर कौन होता है? हमारे जैसा इंसान, यानी हमारी एक सोच रहती है, वैसे भी हर एक ऑपरेटर की सोच रहती है। और कई ऑपरेटर है वो सेम पैटर्न से ही स्टॉक्स को चलाते हैं और उसी से वो पैसा बनाते हैं। तो अगर आपने स्टॉक्स का बिहेवियर पकड़ लिया या तो आपने उसका पैटर्न पकड़ लिया तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि ऑपरेटर अब इस स्टॉक में क्या गेम करने वाला है और आप उसको पहले से ट्रैक कर सकते हो। तो हम आज उस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे पैटर्न कैसे पता करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो एंड कंटेंट पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। जो मैं बात कर रहा था कि बिहेवियर यानी क्या होता है कि स्टॉक्स या तो कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है या फिर वो एक ट्रेंड लाइन बनाता है कंटिन्यू, यानी ये फॉलो करेगा ट्रेंड लाइन, उसके बाद ब्रेकआउट पे वो लोग ट्रेड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फिबोनाची पे यहाँ पे कुछ परसेंटेज से रिवर्सल होता है। फिर आता है कि आपका पैरेलल ट्रेंड लाइन, ये दो तरीके से होता है यहाँ पे। तो ये सब में आपको पता चलेगा। एक और चीज़ जो काफ़ी बार मैं भी आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ कि स्टॉक अगर गिरता है तो ऐसे करके गिरता है और जब यहाँ से शुरुआत करता है तो ये लो यहाँ से ऐसे पैटर्न बना के चलता है। तो ये भी एक उनका स्टॉक्स का बिहेवियर बोल सकते हो। तो ऐसे कई बिहेवियर होते हैं, पर आपको कुछ निफ्टी 50 या आपका जो कोई पसंदीदा स्टॉक है उसको आपको देखना है कि यहाँ पे आपको कौन सा वो पैटर्न मिल रहा है, क्या ये वही लेवल से रिवर्स करता है कि नहीं। और फिर अगर वो आपका 2-3 बार यानी कि उस या एटलीस्ट 3 बार तो होना चाहिए, 3 बार से ज़्यादा अगर वो वही लेवल से करता है यानी कि वहाँ पे कोई ऑपरेटर है जो वो लेवल से ही वो रिवर्स देता है। अगर आपको याद है तो दोस्तों, मैंने ये स्टॉक आपको दिया था, कहाँ पे दिया था मैंने? शॉर्ट का इस लेवल पे। तो ये स्टॉक्स का भी आप देखोगे तो पैटर्न इसका क्या रहता है? फॉल के बाद एक नैरो रेंज में एक कंसोलिडेट करता है, फिर फॉल आता है, नैरो रेंज फॉल, नैरो रेंज फॉल। तो ये है इसका पैटर्न कि ये स्टॉक को जो यहाँ पे जब से गिरावट चालू करता है तो ये एक छोटा कंसोलिडेशन पैरेलल लाइन में चलता है और फिर गिरावट कंटिन्यू देने लगता है। तो ये एक आप एक कंसिडर कर सकते हो। अभी इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी इसको वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डबल बॉटम बन रहा है। ये बॉटम यहाँ से यानी ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ पे MFI भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है शॉर्ट करने के लिए। तो अभी इसमें दूसरा क्या हो सकता है? सिमिलर यहाँ पे ये जो पैटर्न बना था ऊपर की साइड भी बन सकता है। तो ऊपर की साइड में जब बनता है तो वो कैसे रहेगा? इस हिसाब से। तो अगर ये यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाना चालू किया यानी कि ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा छोटा, फिर ऐसा छोटा, तो ये एक पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक यहाँ पे अभी सिमिलर पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। तो आपको जब भी ये स्टॉक्स में ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है तो आपको वेट करने का, जिस दिन वेट करें आपको एंटर करने का, क्योंकि उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट की साइड आपको ट्रेड मिल सकता है। तो ये आप ध्यान में रखना है। मेरा जो दूसरा स्टॉक है इसमें मैंने ये इंडिया में, इसमें भी एक सेम है, इसका थर्ड यहाँ पे कंफर्म है और ये यहाँ पे ब्रेकडाउन है। मैंने ये स्टॉक इस वजह से लिया है कि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो पॉसिबल है, ये ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड करना, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे भी ये जो ऑपरेटर है सेम गेम खेल रहा है। फिर है कोटक बैंक। कोटक में दूसरा है, इसमें कोटक में क्या है कि ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन जब करता है एक फेक मूव देता है, जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है, बड़े डायरेक्शन यानी बड़ा जो मूव होता है उसके पहले वो कंसोलिडेशन करता है। वो कंसोलिडेशन में 1-2 मिनट टाइम बिताने के बाद एक फेक मूव और फिर वहाँ से ऑपोजिट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन के बाद एक फेक मूव आया, फिर वहाँ से सिमिलर आपने कुछ टाइम पहले यानी कि लास्ट ईयर देखा होगा। सिमिलर यहाँ पे कंसोलिडेशन एक फेक मूव क्लोज देता है तो यहाँ पे शॉर्ट बनाता है, फिर ऊपर जाता है। सिमिलर ऊपर की साइड भी कंसोलिडेशन के बाद फेक ब्रेकआउट भी दिया था।
तो कोटक में अगर आपको ध्यान रखना है तो कभी भी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन होता है तो फिर हमें उसका एक मूव का वेट करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी उसको एंटर नहीं करना है, सेकंड में ही हम एंटर गए। अभी ऐसा कोई यहाँ पे व्यू देख नहीं रहा है, पर पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे यही रेंज में अगर घूमता रहा तो एक यहाँ पे भी पॉसिबल है। जितना छोटा रेंज होगा उतना आपको बढ़िया वहाँ पे ट्रेड मिलेगा। फिर यहाँ पे एक और है, ये पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद है, जो आपको फास्ट मनी देता है और अच्छा ट्रेड भी। ये पैटर्न कैसा होता है कि जब कोई स्टॉक्स एक कंटिन्यू राइज करता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, आप देखोगे इसने काफ़ी लंबा रनअप दिया था। ये रनअप के बाद इसने क्या किया है कि इसका हाई कंटिन्यूसली सेम रहता है, देखोगे 5 टाइम्स उसने, पर इसका लो इसने अपर यानी कि प्रीवियस लो से हायर लो बनाते जा रहा है। अब यहाँ पे स्क्वीज़ हो गया है। अब जब ये ब्रेकडाउन देता है तो क्या करेगा, ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होगा। तो ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा सेटअप रहता है, आप इसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फिर आता है एक और सेटअप में TVS, जो फिबोनाची जो मैं बोलता हूँ। ये स्टॉक क्या करता है कि जब भी ऊपर यहाँ से यानी कि जिस लो से ये स्टार्ट करता है हायर बनाने का, वो फिर रिट्रेसमेंट देता है यहाँ पे 60%। तो आप यहाँ पे देखोगे 60% रिट्रेसमेंट, 60% रिट्रेसमेंट, 60%। तो यानी अगर आपको कहीं पे भी ये स्टॉक ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फॉल देना चालू करे तो आपको एक सिंपल फिबोनाची बनाना है और फिर वहाँ से उसको 50 से 61% के बीच तक आपको शॉर्ट करना है। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे 61 पे आप देखोगे जब ये 61 से एक बाउंस देता है, 61 से बाउंस तो पॉसिबल है, 61 से बाउंस तो हमने यहाँ पे 2 बार देख चुके हैं। हायर चांस है कि 38 के बाद हम ये फ्रेश हाई भी बना सकते हैं। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम ऐसे स्टॉक्स के बिहेवियर को पता कर सकते हैं। एक है UBL। अच्छा, UBL जो मैंने ट्रेंड लाइन का बताया, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा चार्ट कर दूं तो आप देखोगे इसका पैटर्न क्या है। आप सिंपल भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये स्टॉक क्या करता है, लोअर एंड में एक ट्रेंड लाइन बनाता है, फिर ब्रेकडाउन करता है और कंसोलिडेशन। और ब्रेकडाउन में भी क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ये जब ब्रेकडाउन करता है तो उसका जो स्विंग लो होता है उसको ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे ये स्विंग लो को होल्ड किया, यहाँ पे ये स्विंग लो है इसका, यहाँ पे इसको होल्ड किया, उसके बाद में इसने ये स्विंग लो है इसको होल्ड कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये जब तक ये स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है ये स्टॉक में हमें शॉर्ट नहीं करना है। पर ये जो इसका ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूएशन में इसको लेके चलता है, यानी कि इसका जो लोअर एंड का ट्रेंड लाइन है उसी को कंटिन्यू होल्ड करके चलता है। जहाँ पे आप देख सकते हो जब ब्रेकआउट होगा तो भी वो वापस एक बार तो ये ट्रेंड लाइन को ट्राई करने आएगा। सिमिलर यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकडाउन। सिमिलरली यहाँ पे, पर अभी यहाँ तक आया नहीं है, ये यहीं से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसने ये स्विंग लो इसका स्विंग लो यहाँ पे आता है, ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है 1370 के नीचे, तब तक ये यहाँ पे फर्दर ऊपर जा सकता है। पर यहाँ पे अगर इसको जाना है तो ये नया ट्रेंड लाइन जो बनाएगा वो यहाँ से बनाएगा ऐसे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का जो ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों कोई भी स्टॉक हो आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पास्ट का इसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।